करहीं आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा से मानस सत्संग के माध्यम से किसी एक विषय को लेकर हम जो नित्य सत्संग की श्रृंखला में भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जो तात्विक सात्विक चर्चा करते हैं, उसमें आज का विषय है, कई लोगों का प्रश्न आता है कि महाराज हम कई बार पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, लेकिन जिस कामना से, जिस उद्देश्य से हम वो पूजा पाठ और अनुष्ठान करते हैं, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। उनके कहने का मतलब अभिप्राय ये है कि बाद में हमारे कुछ काम होते नहीं हैं, जो हमारा संकल्प होता है वो पूरा नहीं होता। तो क्या इन अनुष्ठानों से कुछ नहीं होता, या तो हमारी श्रद्धा भक्ति में कुछ कमी रह जाती है? तो इस विषय पर हम आइए कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, मंत्र में परम शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। आज भी कमी हम में हो सकती है, मंत्र में नहीं। अगर विधि के साथ, शुद्ध चित्त के साथ, पवित्रता के साथ, योग्यता पात्रता के साथ अगर हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो उसका परिणाम हमें अवश्य ही प्राप्त होगा। और यदि प्राप्त नहीं हो रहा, तो या तो हमारा प्रारब्ध इतना कठिन है, और या तो हमने सही ढंग से अनुष्ठान किया ही नहीं है। अनुष्ठान के बहुत सारे नियम हैं, और इस कलिकाल में जो अर्थ प्रधान समय है, अनेक प्रकार की अशुद्धियों से प्रधान समय है, कोई सात्विक वैदिक अनुष्ठान संपन्न करना अत्यधिक दुष्कर कार्य है। एक अनुष्ठान के लिए सबसे उपयोगी जो वस्तु होती है, द्रव्य शुद्धि, ब्राह्मणों का चयन, अच्छे ब्राह्मण हों जो त्रिकाल संध्या इत्यादि करते हों, उनका खुद का एक मजबूत नित्य कर्म हो, लोलुप ना हो, लोभी ना हो, और पूर्ण निष्ठा एवं भाव के साथ उन्हें कर्म की पूरी पूरी वैदिक जानकारी हो, अधकचरा ज्ञान ना हो, यजमान को प्रसन्न करने की चेष्टा ना हो, भगवान के ऊपर उनका पूरा फोकस हो, यजमान भी खूब श्रद्धावान हो, ब्राह्मणों पर पूर्ण विश्वास हो, ब्राह्मणों की खूब सेवा करे, किसी प्रकार का कोई लोभ ना करे, कंजूसी बिल्कुल न दिखाए, भगवान के प्रति खूब आस्था रखे। अनुष्ठान में उपयुक्त होने वाली जो भी सामग्रियां हैं वो बिल्कुल पवित्र होनी चाहिए, जैसे घी शुद्ध वेद लक्षणा देसी गाय का हो, क्योंकि आजकल ये जो मार्केट में सब घी आ रहे हैं, कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड हो, सब में अनेक प्रकार की ऐसी वस्तुएं मिलाते हैं जो स्पर्श योग्य नहीं है, खाने की तो बात दूर रही। तो ऐसे अभक्ष पदार्थ, शुद्ध आम्र काष्ठ हो, शुद्ध वेदी हो, गाय पंचगव्य का सेवन हो, गौमूत्र, गौछाण, गोदुग्ध, गोदही, इन सब चीज़ों का उसमें सेवन किया गया हो,
आज के समय में पंचामृत शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। दही भैंस का है तो दूध गाय का है तो घी मार्केट का है, शहद भी चीनी की चाशनी है, कहाँ से कोई फल मिलेगा। तो अगर हम कोई अनुष्ठान करना चाहें तो पहले इन सब चीज़ों की तैयारी करें। शुद्ध शहद हो, शुद्ध गाय का दही है, शुद्ध गाय का दूध हो, शुद्ध, अब गाय पालना नहीं है तो इसीलिए प्राचीन समय में गौ सेवा का इतना ध्यान, क्योंकि गाय के बिना यज्ञ संभव नहीं है। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, सब प्रधान चीज़ गाय की ही है। तो आज के समय में भी यज्ञ सिद्ध हो सकते हैं, अनुष्ठान सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन उनमें ये कुछ प्रमुख और बहुत सारी बातें हैं और उनमें से कुछ प्रमुख बातें हम आपके सामने पेश कर रहे थे। श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। यजमान की श्रद्धा ब्राह्मणों पर खूब हो तो बहुत सारे, अगर न्यूनता भी है तो वो भी ठीक हो जाती है। एक अच्छा भाव रखे ब्राह्मणों के प्रति, ब्राह्मण भी अपने कार्य में दक्ष हों। तो इस प्रकार से अगर आज के समय में भी श्रद्धा भक्ति के साथ, द्रव्य शुद्धि के साथ ब्राह्मणों का बैठने का आसन शुद्ध हो, उनके वस्त्र शुद्ध हों, शुद्धि का उनका जहाँ अनुष्ठान किया जाए वो रूम या कमरा, वो स्थान थोड़ा अलग हो, वहाँ सबका प्रवेश ना हो, बहुत सारी बातें हैं। अगर इन बातों का सही ढंग से हम प्रयोग करके कोई सकाम अनुष्ठान भी करते हैं तो वहाँ हमें गुरु कृपा से, भगवत कृपा से सिद्धि जरूर प्राप्त होती है। जय सिया राम।